हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के लिए मैंने टॉपिक लिया है एमएससी मैथ्स इंटीग्रल इक्वेशन से। सो टॉपिक है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। हमने वो मेथड जो अप्रोक्सीमेशन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने मेथड एक्सप्लेन करना है। और हमारे किसका सॉल्यूशन के लिए बताना है? फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन के लिए, यानी कि वो इक्वेशन जिसके अंदर हमारी लिमिट कैसी होती है, कांस्टेंट होती है इंटीग्रेशन के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड की हमने फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन कंसिडर की है। y ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी कर्नल एक्स टी वाई टी डी टी। ये सेकेंड काइंड की क्यों है? क्योंकि दोनों साइड y ऑफ जो x है इंटीग्रल इक्वेशन में भी, एंड ये इनहोमोजीनियस भी है क्योंकि यहाँ पर f ऑफ x प्रेजेंट है। सो एज अ जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन टू द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वाई टी, हमने लेट अस टेक जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन लिया हमने। तो वाई नोट को हमने लेट किया है एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो एफ ऑफ एक्स है उसे वाई नोट कह दिया। अब नेक्स्ट जो अब हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, रिलेशन क्या डिफाइन करें फर्दर, इफ़ वाई एन एंड वाई एन माइनस वन आर द, ये कैसे हैं, nth ऑर्डर का है एंड n माइनस वनथ ऑर्डर, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन रिस्पेक्टिवली। ये nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है और ये वाई एन माइनस वनथ। देन दीज आर कनेक्टेड बाय, देन इनका रिलेशन हमने कैसे कनेक्ट किया है? यहाँ पर क्या था, वाई ऑफ एक्स। ओके, सो देखो इस रिलेशन को ही हमने अभी याद रखना है, आगे इन्हीं का यूज़ कर रहे हैं। सो वाई ऑफ एक्स यहाँ पर क्या आ गया, वाई एन एक्स nth में, ओके, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो एज इट इज़ प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी कर्नल एक्स टी और वाई एन माइनस वन टी डी टी। तो हमने ये रिलेशन इसको डिफाइन कर दिया, इसे कह दिया इक्वेशन वन। नाउ वी नो दैट द इटरेटिव कर्नल, इटरेटेड कर्नल से हमने पढ़े हुए हैं। तो इटरेटेड कर्नल जो होता है कर्नल के एन एक्स टी, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ पर देखो इसके अंदर जो n की वैल्यू जब वन लेते हैं जब, तब के वन एक्स टी के एक्स टी के इक्वल होते हैं, और उसके बाद जब हम करते हैं इसे वेरिएबल्स को ब्रेक करते हुए करते हैं, यानी कि जो के एन एक्स टी जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी। ओके, यहाँ पर देखो ब्रेक कर दिया कर्नल एक्स जेड, एंड फिर उसके बाद यहाँ पर n है तो यहाँ n माइनस वन आएगा, और z टी, ये के कहाँ से लिख दिया, टी आएगा इधर, ओके, डी जेड एंड रनिंग फ्रॉम 2 3 एंड अप टू सो ऑन। नाउ पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, द फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, यानी कि जो हमारी इक्वेशन 1 है, यहाँ पर जब हम n को 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। हमने पहले ये जीरोथ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन लिया एंड नाउ फर्स्ट ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, वाई वन, जहाँ पर n था वह 1 पुट करेंगे हम, या वाई वन एफ एक्स लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स टी, या n माइनस वन था तो 1 माइनस वन ज़ीरो वाई नोट टी डी टी। ओके, तो यहाँ पर जो हमें वाई नोट मिला है इसकी वैल्यू हमने पहले ही एज्यूम कर रखी है कि वाई नोट एक्स को हम एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स। ओके, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई नोट इन वन, वी गेट वाई वन एक्स एफ ऑफ एक्स लैम्डा ए टू बी कर्नल एक्स टी, एंड वहाँ पर उसकी जगह हमने पुट कर दिया है एफ ऑफ टी डी टी। नाउ पहले हमने क्या लिया था, n1 लिया, अब n2 लेंगे। सो n इक्वल टू 2 इन वन, द सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन मिलेगा हमें, तो y2x क्या मिल जाएगा, जहाँ पर n था वहाँ पर हमने 2 पुट किया, या n माइनस वन था तो 2 माइनस वन 1 हो गया dt, एंड
हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जब हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं टी को जेड में, जो टी था उसको हमने जेड में चेंज कर दिया। ओके, रिप्लेसिंग एक्स बाय, यहाँ पर टी की जगह जेड आया है, एक्स तो क्या लिख दिया, या टी आएगा, रिप्लेसिंग टी बाई जेड, एंड सो वाई वन जेड क्या होगा। सो ये देखो यहाँ पर हमारा यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करना चाहते हैं। ओके, ये वाई वन जेड की वैल्यू अब हम कहाँ से ले सकते हैं, वाई वन हमने जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला था यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर x की जगह हम z को यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ z पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन मिली। ओके, अब क्या कर देंगे, इसको y1 z की वैल्यू ये वाली हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ z प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a टू बी कर्नल एक्स जेड, एंड y1 z की वैल्यू ये पूरी की पूरी एज इट इज़ यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है। सो हमारे पास क्या मिल गया, f ऑफ z, अब इसकी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई लैम्डा इंटीग्रेशन a टू बी एक्स जेड, ओके, कर्नल एक्स जेड एफ जेड डी जेड, और फिर उसके बाद इस पूरे की अंदर वाले के साथ, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एंड दिस इंटीग्रेशन, और ये हमारा और है मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, डी टी डी जेड। सो वाई ऑफ वाई टू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा। तो यहाँ पर एफ नहीं कर्नल है, ये कर्नल एक्स जेड, ये लाइन रिपीट है। हमने इस इक्वेशन 7 दे दिया। नाउ वाई टू एक्स एफ एक्स प्लस लैम्डा, हमने अब क्या करना है, जो इंटीग्रल्स हैं उनको जो ये वाली है इसके अंदर थर्ड टर्म में, जो हमारी थर्ड टर्म है इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को हम चेंज करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सारा एज इट इज़, और यहाँ पर जब हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया तो देखो ये एफ टी ये आ गया। ओके, एंड के कर्नल के जेड एंड कर्नल जेड टी ये अंदर है ही, और ये ऑर्डर चेंज किए तो डी जेड यहाँ आ गया, डी टी डी जेड और डी टी में यहाँ इंटरचेंज हो गया। ओके, तो वाई टू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी, एंड कर्नल जो एक्स टी था, ठीक है, जो एक्स टी था वो के वन एक्स टी के इक्वल था। ओके, तो यहाँ पर जो z है अगर हम इसको t वाले वेरिएबल में चेंज करते हैं तो कर्नल एक्स टी कर्नल के वन एक्स टी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमने ये वेरिएबल से चेंज किया बस यहाँ पर, प्लस में लैम्डा स्क्वायर ए टू बी एफ टी। देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारा इटरेटेड कर्नल बन रहा है, यानी कि कर्नल एक्स जेड। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो n-1 यानी कि 1-1 हुआ, मतलब सॉरी 2-1, या क्योंकि यहाँ पर 1 बचा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2-1, तो यहाँ पर 1 नहीं बनेगा तो इसका, और आगे जेड टी। ओके, तो ये वाला हमारा कर्नल कैसे बन जाएगा, तो k2x, हम बस लिमिट वो वेरिएबल जो है z को t में चेंज कर रहे हैं, तो k2xt ft dt, तो हमारा यही बनेगा इटरेटेड कर्नल। सो हमें y2 कैसा मिला है, देखो f ऑफ x तो हमारा रहता ही है, आगे जो ये दो टर्म्स है इसमें क्या है, एक बार लैम्डा की पावर 1 है, ओके, फिर लैम्डा की पावर 2 है, एंड यहाँ पर k1 है, यहाँ k2 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, समेशन m रनिंग फ्रॉम 1 to 2 एंड लैम्डा पावर m और a टू b इंटीग्रेशन कर्नल m एक्स टी एफ टी डी टी। ओके, सो हमने इसे एक फॉर्म दे दी, तो हम ऐसे ही जैसे हम चलेंगे तो 1 2 3 करते करते तो हम हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रोसीडिंग लाइकवाइज वो इजली ऑब्टेन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन। तो ये y2 का था तो हम yn का कर सकते हैं। ओके, देन x y n x
क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स समेशन एम रनिंग फ्रॉम 1 to m, ओके। तो और 1 to n है क्योंकि nth है, तो सेकंड था तो ये 2 था, और nth है तो n आएगा, एंड बाकी एज इट इज़। तो प्रोसीडिंग टू द लिमिट, अब हम क्या कर रहे हैं, n को इन्फिनिटी पर अप्रोच करवा रहे हैं। सो जब n को इन्फिनिटी पर अप्रोच करवाएंगे तो इस सीरीज़ भी क्या है, इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगी, ओके। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी y n x, और जो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, y ऑफ x। बाकी एज इट इज़, बस ये सीरीज़ को हमने इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा दिया। सो ये हमें मिला एक जो सोल्यूशन है nth अप्रोक्सीमेशन का, ओके। सो हमने अब क्या चाहिए, रिजॉल्वेंट कर्नल। सो वी डिटरमाइन द रिजॉल्वेंट कर्नल, या तो आर एक्स टी लैम्डा, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स जो है एक्स टी लैम्डा इन टर्म ऑफ इटरेटेड कर्नल के एम टी। ये इटरेटेड कर्नल जो है इसकी टर्म में हम लेके आएंगे इसे। फॉर दिस पर्पज़ बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड समेशन इन सो कॉल्ड न्यूमैन सीरीज वी ऑब्टेन। तो हमें क्या मिला इससे, देखो बस हमने क्या किया है, जो ये थी सीरीज़ इसके अंदर हमने समेशन और इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर दिया है, क्योंकि हमें जो ये सॉल्यूशन चाहिए होता है, क्योंकि हमारी फॉर्म ऐसी होती है वाई एक्स एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन और अंदर जो कर्नल फंक्शन होता है एफ टी डी टी, ओके, यही होता है। तो हम इसे यहाँ पर बस इनको अंदर बाहर किया है, और बाहर हमें लैम्डा चाहिए होता है, तो इसलिए हमने इसमें से लैम्डा एक बाहर ले लिया, इंटीग्रल का साइन भी बाहर ले लिया, और यहाँ से लैम्डा -1 रहा और समेशन अंदर रहा, और ये कर्नल और फंक्शन, ओके। सो हमें क्या मिल गया, तो इसे हमने नाम दे दिया आर एक्स टी लैम्डा, और यही हमारा क्या है, रिजॉल्वेंट कर्नल, ओके, इन टर्म ऑफ इटरेटेड कर्नल। ये रिजॉल्वेंट कर्नल है इन टर्म ऑफ इटरेटेड कर्नल। नाउ वो हैव टू डिटरमाइन कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस, कि वो जो हमने सोल्यूशन निकाला था nth अप्रोक्सीमेशंस के लिए, उसके लिए कन्वर्जेंस के लिए क्या कंडीशंस है वो हम देखेंगे अब। फॉर द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इक्वेशन 8 जो हमने निकाला है सोल्यूशन, कंसिडर द पार्शियल सम। हम सिर्फ पार्शियल सम को कंसिडर करते हुए चलेंगे, दैट इज़, देखिए जो ये हमने सॉल्यूशन निकाला था nth अप्रोक्सीमेशन का, इसके अंदर हम पार्शियल सम जो है इसको कंसिडर करते हुए चलेंगे, ओके। तब हम कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करेंगे। सो हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर स्क्वार्ज इनइक्वालिटी टू जनरल टर्म। तो स्क्वार्ज इनइक्वालिटी में समेशन के साथ हमारा क्या था, कर्नल के एम एक्स टी एफ टी डी टी, ओके, इंटीग्रेशन। तो स्क्वार्ज इनइक्वालिटी क्या होती है, इनका मोड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, जो मोड है अंदर इनके साथ अलग अलग का स्क्वायर, इंटीग्रेशन ए टू बी के एम एक्स टी के मोड का स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी मोड स्क्वायर डी टी, ओके। इक्वेशन 9 दे दिया। अब हम क्या कह रहे हैं, जो नॉर्म ऑफ एफ टी है, नॉर्म ऑफ एफ टी, उसे क्या नाम दे दिया, डी, ओके। अब देखो क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो हम वैसे इसे डी स्क्वायर लेंगे, ओके। डी स्क्वायर इज इक्वल टू इसके पूरे के, और क्योंकि अब हमने डी लिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा 1/2, और एक इससे दे दिया इक्वेशन 10। फर्दर लेट, अब हम क्या कर रहे हैं, सी एम स्क्वायर डिनोट द अपर बाउंड। हम क्या कर रहे हैं, जो अपर जो ये है इंटीग्रल इक्वेशन, इसकी क्या है, अपर बाउंड ले रहे हैं सी एम स्क्वायर। तो सी एम स्क्वायर अगर इसका अपर बाउंड ले रहे हैं तो ये क्या होगा, सी एम स्क्वायर से लेस देन इक्वल टू होगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को एंड इस वैल्यू को हम यूज़ कर लेंगे इसमें। सो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो है मोड ए टू बी के कर्नल mth कर्नल एक्स टी एफ टी डी टी का मोड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सी एम स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। नाउ अप्लाई स्क्वार्ज इनइक्वालिटी टू रिलेशन
अब जो हमारा है इटरेटेड जो कर्नल है, इटरेटेड कर्नल, उसके ऊपर हम क्या है स्क्वार्ज इनइक्वालिटी को अप्लाई कर रहे हैं। सो के एम एक्स टी इंटीग्रेशन जो है इसके ऊपर ये इटरेटेड कर्नल है -1 वेरिएबल, जो यहाँ एक्स टी होता है तो वेरिएबल ब्रेक कर देते हैं एक एक्स जेड एंड एक्स टी डी टी। सो वी गेट के एम एक्स टी का मॉड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, इसके अंदर मोड का स्क्वायर अलग और मल्टीप्लाई में इसके साथ मोड का स्क्वायर अलग, इंटीग्रेशन आर सेपरेटेड। सो विच आर अब इसे अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या चाहिए, हम इसको ऐसी फॉर्म में लाना चाहते हैं, ओके ऐसी फॉर्म में, और हमें अभी इसके ऊपर इंटीग्रेशन की नीड है क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन ए टू बी है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें क्या मिलेगा, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन ए टू बी आएगा, ओके। और हम इन दोनों में से इसके देखो लगेगा तो एक पर ही, तो इंटीग्रेशन ए टू बी यहाँ आ जाएगा, ओके। एंड दिस वन डबल इंटीग्रेशन, तो हमें मिला इंटीग्रेशन जब इसके ऊपर अप्लाई किया डी टी का, इसके ऊपर अप्लाई किया तो के एम टी एक्स टी डी टी एंड इज लेस देन इक्वल टू, इसे क्या दिया बी स्क्वायर, एंड जब डबल इंटीग्रेशन किया, सॉरी ये है हमारा सी एम -1 स्क्वायर एंड दिस वन इज डबल इंटीग्रेशन के साथ बी स्क्वायर, ओके। सो जब हमने डबल इंटीग्रेशन किया यहाँ पर डिफाइन कर दिया वेयर दिस वन इज दिस। द इनइक्वालिटी जो ये है 13 इनइक्वालिटी, तो देखिए ये इक्वेशन जो इनइक्वालिटी है सॉरी इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर एम -1 एंड दिस वन इज आल्सो इज लेस देन इक्वल टू सी एम स्क्वायर। तो हम उन दोनों का यूज़ करके हमें क्या मिलता है, सी एम स्क्वायर is less than equal to sorry this one equality is less than equal to cm scale less than equal to b power 2m minus 2 c1 scale. So using 12 and 14, 12 क्या है हमारा ये, ओके ये है यानी कि हमारा iterated kernel and 14 one is this, then हमारा ये किस क्या हो जाएगा, पहले जो था ये वाला क्योंकि हमने इसमें क्या ऐड कर दिया फंक्शन टी, ओके एफ टी। तो एफ टी का जो मोड इंटीग्रेशन मोड स्क्वायर था वो किस क्या लेट किया था हमने, यानी कि इसका नॉर्म डी लेट किया था, स्क्वायर के साथ डी स्क्वायर आएगा, ओके। तो इसके साथ बस यही एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो दिस शोज दैट, तो हमारे पास ये क्या है किसी चीज़ से लेस है, तो शोइंग दैट द जनरल टर्म ऑफ द पार्शियल सम इक्वेशन हैज़ द मैग्नीट्यूड लेस देन द क्वांटिटी, क्या आ जाएगी इनका जब हम इसके रिमूव करेंगे तो क्योंकि हमने इसके मोड को दिखाना होता है ना, तो जब हम इसके रिमूव करेंगे डी सी वन एंड दिस वन इज लैम्डा पावर एम बी एम -1, हैंस द इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंस फास्ट कन्वर्स करेगी देन द ज्योमेट्रिक सीरीज, ओके। जब इनफाइनाइट सीरीज है वो ज्योमेट्रिक सीरीज से फास्ट कन्वर्स करेगी विद कॉमन रेशो लैम्डा बी। इट फॉलो दैट इफ़ द कंडीशन, तो हमारे पास क्या है, अगर कंडीशन क्या होगी लैम्डा बी इज लेस देन 1, यानी कि हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, इज 1/, में कंप्लीट, ओके। ये जो ये आया ये कहाँ से आया है, देखो लैम्डा मोड लैम्डा बी लेस देन 1 हमने लिया है, और जो बी है हमारा वो ये है, ओके। और यहाँ पर जो लैम्डा मोड भी था तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर जब रिमूव करेंगे तो लैम्डा मोड एंड मोड ऑन बोथ साइड्स, देन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1/, में
दिस कंप्लीट, ओके, इज सेटिस्फाई, देन अगर ये सेटिस्फाई करता है, ओके, अगर ये वाले हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है, देन सीरीज 8 विल बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ओके। और सीरीज 8 क्या है हमारी, जो हमारा nth अप्रोक्सीमेशंस जो सोल्यूशन था वो हमारी क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। एंड नेक्स्ट अब बात करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है, जो सीरीज़ है वो क्या है, यूनिक है। यूनिकनेस के बारे में बात करेंगे। तो यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सीरीज गिवन लैम्डा, इफ़ पॉसिबल हम कह रहे हैं कि हमारे पास इसके यूनिक ना हो कि इसके दो सॉल्यूशन है y1 एंड y2, देन लेट स्टार बी पोसेस द सॉल्यूशन, इसके पास दो सोल्यूशन कैसे है, y1 एंड y2। अगर y1 y2 दो सोल्यूशन है तो क्या होगा, y1 x एफ ओ एक्स लेमडा इंटीग्रेशन a टू b y1 t, सेम y2 के लिए। एंड अब हम क्या करेंगे, जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर हम लेट कर लेंगे कि y1 माइनस y2 जहाँ भी आएगा उसे हम फाई एफ एक्स कर रहे हैं, यानी कि जब हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये बनी इक्वेशन। एंड यहाँ पर हमने फाई ऑफ एक्स पुट कर दिया एंड यहाँ पर भी फाई ऑफ टी ओके पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, जब सब्ट्रैक्ट किया तो फंक्शन एफ एक्स रिमूव हो गया। सो हमारे पास कैसी इक्वेशन बन गई है, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। एंड इसके ऊपर अब हम स्क्वायर इनइक्वालिटी को अप्लाई कर रहे हैं। तो फाई मोड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा मोड स्क्वायर, दिस वन मोड स्क्वायर इज अलग से आएगा एंड इसका मोड का स्क्वायर अलग से आएगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इंटीग्रेशन अप्लाई किया ए टू बी फाइव मोड स्क्वायर डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर इंटीग्रेशन अलग एंड दिस वन इज एज इट इज। सो इंटीग्रेशन ए टू बी फाइव मोड स्क्वायर डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एंड दिस वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर और दिस वन इज एज इट इज़, क्योंकि हमने ये पहले डिफाइन किया था बी का स्क्वायर। सो जब ये इस साइड जो आएगा तो ये और ये कॉमन है, सो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, और ये हमें क्या दे रहा है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि देखो यहाँ से ये ब्रेसिस में तो ये मल्टीप्लाइज जो है 0 है और ये तो हमें क्या मिला, फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। अगर फाइव एक्स 0 है इम्प्लाइज, और फाइव ऑफ एक्स हमें क्या लिया था y1 माइनस y2, अगर ये 0 है तो ये दोनों इक्वल है और ये हमारे क्या सॉल्यूशन है। तो इससे पता चलता है कि ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, ओके। तो y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 implies y1 इक्वल टू y2, showing that star has unique solution. From the uniqueness of the solution we know that the process to show that the तो यूनिकनेस से हम आगे क्या शो कर सकते हैं कि जो रिसोल्वेंट कर्नल है वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। तो हमने लेट कर लिया इफ़ पॉसिबल लैम्डा को जो है, क्योंकि हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसे कुछ भी लेने की बजाय हम लैम्डा को लैम्डा नोट ले रहे हैं, कॉमन लेके चलेंगे। और जो सॉल्यूशन ले रहे हैं जो रिसोल्वेंट कर्नल्स है वो हम R1 एंड R2 से डिफाइन कर रहे हैं। इन व्यू ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन आर्बिट्ररी फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई द फंक्शन सेटिस्फाई द आइडेंटिटी एफ एक्स। देखो हम इनको कॉन्ग्रुएंट लेके चलेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा, जो हमारा इक्वेशन है वही हम पुट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा नोट इंटीग्रेशन, यहाँ पर R1 यूज़ करेंगे और यहाँ पर R2, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको सेट कर देंगे कि जब हम ये सब्ट्रैक्शन में आएगा तो हम इसे एफ ओ एक्स टी लैम्डा नोट हम यूज़ करने वाले हैं। सो ये हमारी किस में रिड्यूस हो गया कि देखो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हुई तो ये एफ एक्स तो कैंसिल, ओके। लैम्डा नोट हमारा कॉमन आएगा और इंटीग्रेशन ए टू बी जब ये सब्ट्रैक्ट होएगा तो हमने यहाँ ये पुट कर दिया तो यही बचा कॉन्ग्रेट टू 0, ओके। सो लेट चूज़, अब एफ टी को हम चूज़ कर रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ दिस फंक्शन,
विद फिक्स एक्स, देन इट वांट टू रिड्यूस टू, तो इंटीग्रेशन ए टू बी, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसमें मोड का स्केयर बन जाएगा, एफ टी डी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो, तो फंक्शन यहाँ एफ आएगा, सो फंक्शन है टी लैम्डा नोट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके, जब इंटीग्रेशन के साथ ज़ीरो तो अंदर का पार्ट ज़ीरो, एंड इसका मतलब ये हमारा क्या है, इनका सब्ट्रैक्शन था इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाइज दीज आर इक्वल्स, शोइंग दैट रिजल्वेंट कर्नल इज यूनिक। तो यहीं पर इस थ्योरम का प्रूफ खत्म होता है। थैंक यू।